नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अंशों की निर्गमन, अंश पूंजी के प्रकार तथा अंश पूंजी की श्रेणियों के बारे में बताऊंगा। कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार अंश का अर्थ कंपनी के अंश पूंजी का अंश, जिसमें स्कंद भी शामिल है। स्कंद का अर्थ ये होता है कि जब अंशों की संख्या समाप्त कर दी जाती है और केवल अंश पूंजी को मूल्य के रूप में रखा जाता है तो उसे स्कंद या स्टॉक कहते हैं। एक अंश को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन स्कंद को कई टुकड़ों में बांटा जा सकता है और कई टुकड़ों में उसको बांटकर उसको बेचा भी जा सकता है। कंपनी की पूंजी 4 अंशों में विभाजित होती है। प्रत्येक अंश का एक निश्चित मूल्य होता है, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आदि। अंश के इस निश्चित मूल्य को अंश का अंकित मूल्य कहते हैं या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। अब हम बात करेंगे अंश पूंजी के प्रकार के बारे में। कंपनी की अंश पूंजी दो प्रकार की होती है, समता या साधारण अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा है अधिमान अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसी प्रकार एक कंपनी में अंश भी दो ही प्रकार के होते हैं, समता या साधारण अंश यानी इक्विटी शेयर्स, और दूसरा अधिमान या पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर्स। इन अंशों के माध्यम से ये कंपनी अपनी पूंजी को एकत्रित करती है। समता अंशधारियों को कंपनी के स्वामित्व का अधिकार होता है, यानी कंपनी के अंतिम स्वामी समतांशधारी होते हैं। उन्हीं को कंपनी की साधारण सभा में मताधिकार प्राप्त होता है, यानी मत देने का अधिकार होता है। संचालक मंडल को चुनने का अधिकार भी समतांशधारियों को ही होता है। अधिमान अंशधारियों को कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं। जब कंपनी लाभांश का वितरण करती है तो पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार अधिमान या पूर्वाधिकार अंशधारियों को होता है, और जब कंपनी समापन में जाती है, कंपनी समाप्त होती है, तब पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार भी अधिमान अंशधारियों को या पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही होता है, इसलिए इन्हें पूर्वाधिकार अंश भी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आगे अंश पूंजी के वर्गीकरण पर। एक कंपनी के अंश पूंजी को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है और चिट्ठे में भी इसी प्रकार इनको दिखाया जाता है, क्योंकि कंपनी का चिट्ठा वो कंपनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है और उसका एक पूरा निश्चित प्रारूप होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है अधिकृत अंश पूंजी। कंपनी अधिनियम की धारा 2(8) के अनुसार अधिकृत पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जो कंपनी के सीमा नियम द्वारा अधिकृत है। अधिकृत पूंजी से अधिक मात्रा में कंपनी पूंजी निर्गमन नहीं कर सकती है, यानी कंपनी का जो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है सीमा नियम, उसमें जितनी पूंजी का उल्लेख होता है वो कंपनी की अधिकृत पूंजी कहलाती है, और एक कंपनी अपने जीवन काल में उससे अधिक पूंजी का निर्गमन नहीं कर सकती है। दूसरा है निर्गमित पूंजी यानी इश्यूड कैपिटल। कंपनी ने अधिकृत पूंजी में से जितने अंश जनता में निर्गमित कर दिए हैं, उन अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि को निर्गमित पूंजी कहते हैं। कंपनी अपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए अपने अंश से सामान्य जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। इसके लिए जितने भी अंश निर्गमित किए जाते हैं वो उनके अंकित मूल्य के बराबर राशि है, वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। तीसरा इसमें आता है अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित अंश पूंजी का वह भाग जो सामान्य जनता द्वारा धारित कर लिया गया है, अर्थात क्रय कर लिया गया है, अभिदत्त पूंजी कहलाता है। यानी जितनी पूंजी कंपनी द्वारा निर्गमित की गई है उसमें से सामान्य जनता द्वारा कितनी पूंजी या उसका कितना भाग क्रय कर लिया गया है, उसे अभिदत्त या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रकार आता है मांगी गई अंश पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल।
अभिदत्त अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा अंश पूंजी के क्रेताओं से मांग लिया गया है। यानी जनता ने जितने अंश खरीदे हैं उसमें से कितना भाग या कितना हिस्सा कंपनी ने उनसे मांगा है अभी तक, वो मांगी गई पूंजी कहलाती है। सामान्यतः एक कंपनी पूरी राशि एक साथ नहीं मांगती है। जैसे मान लीजिए कोई अंश 100 रुपये का है तो कंपनी पूरे 100 रुपये एक साथ नहीं मांगती है, अलग अलग चरणों में उसको लिया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ अलग राशि होती है, बंटन पर अलग राशि होती है, फिर अलग अलग मांगों के अनुरूप ये राशियाँ प्राप्त की जाती हैं। एक साथ कोई राशि कंपनी प्राप्त नहीं करती है। इसके बाद अगला प्रकार आता है, वो है प्रदत्त या चुक्तांश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल। मांगी गई पूंजी में से जितनी राशि कंपनी को प्राप्त हो गई है उस राशि के बराबर अंश पूंजी चुकता या प्रदत्त अंश पूंजी कहलाती है। यानी कंपनी ने जितनी राशि मांगी है उसमें से जितनी राशि जनता द्वारा चुका दी गई है वह राशि पेडअप या चुकतांश पूंजी कहलाती है। अगर संपूर्ण मांगी गई राशि चुका दी जाती है तो फिर मांगी गई अंश पूंजी और प्रदत्त या चुकतांश पूंजी दोनों समान होती है। इसी प्रकार एक और प्रकार आता है अंश पूंजी का, वो है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। नए मांगी गई पूंजी का एक विशिष्ट भाग जो कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर समापन के समय मांगने के लिए निश्चित कर दिया जाता है, संचित पूंजी कहलाती है। यह पूंजी केवल समापन के समय ही कंपनी द्वारा मांगी जाएगी। यानी कंपनी ने जितनी राशि मांगी है उसके बाद जो बची हुई राशि है जिसे न मांगी गई पूंजी कहते हैं, उसका एक निश्चित भाग विशेष प्रस्ताव पारित करके समापन के लिए रिजर्व कर देती है। यानी वो हिस्सा समापन के समय ही मांगा जाएगा, उससे पहले नहीं मांगा जाएगा, उसे संचित पूंजी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि अंशों के क्या प्रकार होते हैं, अंश पूंजी का वर्गीकरण क्या होता है, अंश पूंजी के प्रकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज आपने जानना है। इसी प्रकार इसी टॉपिक में आगे भी अपन अगली चर्चा में इसको शामिल करते रहेंगे। धन्यवाद।